नमस्कार, दिस इज जीएस त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। भारत ने चाइना को लगातार दूसरे वर्ष में भी हरा दिया है, लेकिन किसी घोड़े की रेस में नहीं, बल्कि यूनिकॉर्न्स को क्रिएट करने की रेस में। हॉर्स को बस एक सिंबल की तरह यूज किया जाता है, किसी यूनिकॉर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस हॉर्स के सिर पर एक स्ट्रेट हॉर्न होता है, जो एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसकी डिमांड तो बहुत है, लेकिन उसको पाना उतना ही कठिन भी है। यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन या फिर उससे ज़्यादा का हो जाता है। तो इन्हीं यूनिकॉर्न्स को क्रिएट करने की रेस में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा है, क्योंकि 2022 में भारत ने चाइना से डबल यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस किए हैं। 2022 में भारत ने जहां 23 यूनिकॉर्न्स क्रिएट किए, वहीं चाइना ने सिर्फ 11 यूनिकॉर्न्स क्रिएट किए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 2021 में भी भारत ने चाइना से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स क्रिएट किए थे। 2021 में जहां चाइना ने 21 यूनिकॉर्न्स, वहीं भारत ने 41 यूनिकॉर्न्स क्रिएट किए थे। 2020 वो पहला वर्ष था जब भारत यूनिकॉर्न्स को क्रिएट करने के रेस में चाइना से आगे निकला था, वरना इसके पहले के वर्षों में हम चाइना से बहुत पीछे हुआ करते थे। आप देख सकते हैं कि चाहे वो 2018 हो या फिर 2019, दोनों ही देशों के नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स में एक ह्यूज गैप है। एक्चुअली देखा जाए तो 2018 में ही हम इवन इस रेस में आए भी हैं। आपके सामने ये भारत और चाइना के यूनिकॉर्न्स कंपैरिजन का एक डेटा है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2014 से हमने यूनिकॉर्न्स क्रिएट करना स्टार्ट किया है। इसके पहले हमारे पास सिर्फ एक यूनिकॉर्न था, वो भी 2011 में। वहीं चाइना ने इन वर्षों में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स क्रिएट किए। ये एक मेन रीज़न है कि भारत और चाइना के टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स में इतना बड़ा डिफरेंस है। एक यूनिकॉर्न बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है एक स्टार्टअप के होने का। और अगर हम बात करें भारत में स्टार्टअप कल्चर की, तो 2016 से ही इसमें बूस्ट आया है। 2016 तक भारत में कुल मिलाकर 442 टोटल स्टार्टअप थे, जो कि अभी 2023 में ये नंबर बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 94,000 हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि मैं 2016 से ही क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को ही भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली स्टार्टअप इंडिया का एक प्रॉपर एक्शन प्लान लॉन्च कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे भारत सरकार भारत में स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करेगी। इसी में इवन आपको ड्रोन्स के भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी एक प्रॉपर रोड मैप दिया गया है, और ये भी बताया गया है कि इसके लिए किन लॉज को बनाने या फिर अमेंड करने की आवश्यकता होगी। इस एक्शन प्लान का एक पूरा PDF है, जिसे आप भी सिंपली गूगल पर जाकर स्टार्टअप इंडिया 2016 एक्शन प्लान सर्च करके पढ़ सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का असर 2 वर्षों में ही दिखने लगा, जब भारत ने टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स में ब्रिटेन को पीछे कर दिया और पूरी दुनिया की यूनिकॉर्न रैंकिंग में 3rd पोजीशन पर आ गया। भारत उस समय चाइना के अलावा दूसरा देश था जिसके स्टार्टअप्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। जहां चाइना के स्टार्टअप्स 48% की रेट से ग्रो कर रहे थे, वहीं भारत के स्टार्टअप्स की ग्रोथ रेट 39% थी। अभी हम ओवरऑल रैंकिंग में तो 3rd पोजीशन पर हैं, लेकिन चाइना और हमारे बीच अभी भी काफ़ी गैप है। चाइना को तो चलो हम फिर भी बीट कर सकते हैं, लेकिन USA हमसे कोसों दूर है। टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स में USA का कंप्लीट डोमिनेंस है। USA की कितनी डोमिनेंस है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न्स में अकेले USA के ही 51% यूनिकॉर्न्स हैं, और इतनी ग्रोथ करने के बाद भी चाइना के सिर्फ 17% ही हैं। वहीं भारत के पास पूरी दुनिया के टोटल यूनिकॉर्न्स में से सिर्फ 6% ही हैं। अभी हम इस रेस में बहुत पीछे हैं। अब अगर यूनिकॉर्न वैल्यूएशन के टर्म में बात करें, तो अभी आपके सामने एक लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट को भी USA कंप्लीटली डोमिनेट करता है। टॉप 10 वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स की लिस्ट में अकेले USA के ही 7 यूनिकॉर्न्स हैं, और इसका फ़ायदा भी USA को बहुत मिलता है। दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में USA टॉप पर है। USA की टोटल GDP नॉमिनल टर्म्स में $25 ट्रिलियन है।
ये कितना बड़ा अमाउंट है, इसे समझने के लिए आप इसका कंपैरिजन भारत से कर सकते हैं। नॉमिनल टर्म्स में हमारी जीडीपी अभी सिर्फ 3.47 ट्रिलियन डॉलर है, और मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का यंगेस्ट पॉपुलेशन है। हमारे देश की एवरेज एज 30 वर्ष से भी कम है। इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स के बाद भी हम वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में 5th नंबर पर आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों। इसको हम 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स में समझ सकते हैं। तो पहला तो यह है कि भारतीय गवर्नमेंट ने भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करने में बहुत समय लगा दिया। 2016 में जाकर हमने इस पर ध्यान दिया। वहीं यूएसए ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाना बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम उनको 2010 में ही मिलने लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 2010 में जहां हमारे पास कोई यूनिकॉर्न नहीं था, वहीं यूएसए के पास उस समय ही 4 यूनिकॉर्न्स थे। अब जब हमने पिछले 7-8 वर्षों में इस एस्पेक्ट में काम किया है, तब जाकर हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स में राइज देखने को मिला है। ये डेटा सिर्फ 2021 तक का है। अभी हमारे देश में 108 यूनिकॉर्न्स हैं। 2022 में हमने 23 यूनिकॉर्न्स क्रिएट किए, जिसकी लिस्ट अभी आपके स्क्रीन पर है। हालांकि 2021 के कंपैरिजन में ये कम है, क्योंकि 2021 में भारत ने टोटल 41 यूनिकॉर्न क्रिएट किए थे। लेकिन 2022 के यूनिकॉर्न्स क्रिएशन में एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि 2021 के कंपैरिजन में 2022 में फीमेल लेड स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न बनने की संख्या ज़्यादा है। 2021 में जहां ये नंबर 6 था, वहीं 2022 में ये नंबर बढ़ के 7 हो गया है। ये 2022 में स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनने वाले सभी 7 फीमेल लेड यूनिकॉर्न्स हैं। दैट इज कॉल्ड द रियल विमेन एम्पावरमेंट। फिर अगर हम बात करें सेकेंड एस्पेक्ट की, तो हमारे देश में अभी एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न तक का सफर तय करने में एवरेज 7 वर्ष का समय लगता है। वो भी ऐसा सिर्फ 2021 और 2022 में हुआ है, वरना 2020 तक एवरेज में 11 वर्ष लगता था। और इसका सीधा असर होता है कंपनी के वैल्यूएशन पर, क्योंकि एक स्टार्टअप तभी ग्रो करता है जब उसे फंडिंग मिलती है। इसी फंडिंग को मिलने में लगने वाले समय को कम करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिससे हमारे देश के स्टार्टअप्स जल्दी ग्रो करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर पाएं। तभी हम यूएसए को कैच कर पाएंगे। एक यूनिकॉर्न के वैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत की मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स में बायजूस, स्विगी और ड्रीम11 जैसी कंपनीज हैं। लेकिन ग्लोबली मोस्ट वैल्यूड यूनिकॉर्न्स की टॉप 20 लिस्ट में भारत की सिर्फ 2 कंपनियां ही आपको मिलेंगी, पहली बायजूस और दूसरी स्विगी। बाकी इस पूरी लिस्ट में आपको अमेरिकन कंपनीज ही दिखेंगी। फिर तीसरा एस्पेक्ट यह है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, उसका असर सिर्फ मेट्रो सिटीज तक ही सीमित ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2022 में क्रिएटेड यूनिकॉर्न्स में सबसे ज़्यादा बेंगलुरु से हैं। फिर नंबर आता है मुंबई और दिल्ली का, उसके बाद पुणे, चेन्नई और हैदराबाद आते हैं। इस पूरी लिस्ट में आपको कोई भी छोटा शहर देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करना होगा जो मेट्रो सिटीज के साथ साथ छोटे शहरों और इवन गांवों को भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। तभी हमारे देश में बल्क में स्टार्टअप्स प्रोड्यूस होंगे, जो कि आगे चलकर यूनिकॉर्न्स बनेंगे। फिर हम शायद यूएसए को भी इस रेस में बीट कर पाएंगे। चौथी और अंतिम बात यह है कि गवर्नमेंट को तो जो करना है वो करेगी, उसके साथ साथ हम लोगों, स्पेशली यूथ को अपने माइंडसेट में चेंज लाने की ज़रूरत है। हमें जॉब करने की नहीं, बल्कि जॉब्स क्रिएट करने के बारे में सोचना होगा। तब हो सकता है कि हमारे देश में यूनिकॉर्न क्या, $10 बिलियन के वैल्यूएशन वाली डेकाकॉर्न भी क्रिएट हो, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय 46 कंपनीज को डेकाकॉर्न का स्टेटस मिल चुका है, जिसमें से सिर्फ 4 कंपनीज ही भारत की हैं, क्योंकि केवल फ्लिपकार्ट, बायजूस, नायका और स्विगी की ही मार्केट वैल्यू $10 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर पाई है। इसीलिए अगर हमने टाइम पे एक्ट नहीं किया तो यूनिकॉर्न की तरह डेकाकॉर्न के रेस में भी हम पीछे रह जाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। कीप वॉचिंग फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।